I am Dr. Apala Mishra and I have secured All India Rank 9 this year in the UPSC examination. Talking a bit about myself, I come from a medical background and I have done my graduation in Bachelor's of Dental Surgery, that is BDS. That is a 5-year course and I graduated in December 2017, and in 2018 I focusedly started preparing for UPSC exam, and I have prepared for 3 years and this was my 3rd attempt. So in my first 2 attempts, I did not clear the prelims, and this time I got through all the stages. So I won't talk much about myself, just jumping straight to the point, and I'd start talking about how to start the preparation. Because I think starting the preparation is the main factor जहाँ सबसे ज़्यादा confusion होता है और जहाँ सबसे ज़्यादा I think well begun is half done. So starting of the preparation में मैं अपने बारे में बात करूँ तो I came from a medical background and I just jumped into the preparation. I nosedived into the preparation without any knowledge about this exam. मुझे बस इतना पता था कि करोल बाग में कोचिंग होती है IAS की और वहाँ से बच्चे IAS बनते हैं. So I came back home and I jumped in Karol Bagh and Old Rajendra Nagar, and this is where the problem started in my preparation, I believe. तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी है कि खुद से सवाल करना that why do you want to join the civil services or why do you want to start preparing for this exam in the first place. आपका why clear नहीं है तो ये एग्ज़ाम आपको बार बार एक सेल्फ डाउट में डालेगा. आपको बार बार क्वेश्चंस आएंगे. जब भी आपके वीक पॉइंट्स आएंगे तो आप फिर खुद को क्वेश्चन करोगे कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये, या मैं क्यों कर रही हूँ ये, एंड इज़ इट इवन वर्थ इट. सो दैट थिंग शुड बी क्लियर वंस एंड फॉर ऑल, एंड उसके बारे में फिर जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तभी सोचना है, उसके पहले नहीं सोचना है. एक बार डिसाइड कर लिया तो कर लिया. तो असेस योर सेल्फ एंड असेस हाउ मच आर यू रेडी टू गिव दिस एग्ज़ाम. देखिए, हर कोई अलग अलग लेवल पे आता है इस एग्ज़ाम में, सबकी अलग अलग यात्रा होती है अपनी. तो आप किसी और से कंपेयर ना करें खुद को, और आप ये ना समझें कि कोई इंसान ग्रेजुएशन करके आ रहा है अगर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में और आप साइंस से आ रहे हैं तो आप वो सेल्फ डाउट भी ना लें खुद में. आप असेस करें कि आपको कितना ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत है. बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं टॉपर्स को और हम उनके वीडियोज़ में देखते हैं कि 3 महीने में क्लियर कर लिया एग्ज़ाम. तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. मैंने भी देखे थे बहुत सारे वीडियोस की इन 3 months यू कैन क्लियर द प्रीलिम्स. सो आई हैड 3 months इन माई हैंड एंड आई डिड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स. सो ऐसा नहीं होता, एंड देन इट बिकम्स वेरी डीमोटिवेटिंग. सो द फर्स्ट थिंग ऑफ स्टार्टिंग द प्रिपरेशन इज़ टू असेस योर सेल्फ एंड सेट रियलिस्टिक गोल्स फॉर योर सेल्फ. आप देखिए कि आप किस लेवल पे हैं. अगर आप थ्रू आउट ग्रेजुएशन पढ़ते हुए आए हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास गाइडेंस होता है, बहुत अच्छी बात है. तो अगर आप एक लेवल पे, इस लेवल पे इंटर कर रहे हैं कि आप 3 साल से पढ़ते आ रहे हैं लगातार, तो मे बी यू कैन रीड फोकसली फॉर 3 months एंड देन यू कैन क्लियर इट. बट इफ़ यू फील दैट नो, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस एग्ज़ाम राइट नाउ, then there is no harm in taking some time and assessing your level of preparation. So क्या होता है कि maximum students जो आते हैं वो अपना first attempt जो विदाउट गाइडेंस आते हैं वो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट एक हड़बड़ी में दे देते हैं. एक विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम वाली अप्रोच चलती है, और ये एक नहीं है, आई थिंक 80% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं. तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है. बस बात यह है कि अब कैसे समझा जाए इस एग्ज़ाम को. आई हैव सेड इट मैनी टाइम्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम, बट हाउ शुड वी डू दैट. सो आपने बहुत जगह देखा होगा दैट अ लॉट ऑफ पीपल से दैट यू मस्ट बिगिन बाय रीडिंग द सिलेबस. Now the entire issue arises that when you read the syllabus, you don't even understand that, and that happened with me as well. In my coaching, I was told that you can go and buy the syllabus. तो मैं गई syllabus खरीदने और मुझे लगा था 1 पेज मिलेगा syllabus, but they handed me an entire book of the syllabus and I was like, what is this? How do I even read it? तो 2 दिन तक मैंने वो syllabus पढ़ा और मुझे naturally कुछ भी समझ नहीं आया उस syllabus में. इतनी लंबी लंबी लाइंस लिखी थी, एंड आई हैड नो क्लू ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक देयर इज़ समथिंग नोन एज सिक्योरिटी, देयर इज़ समथिंग नोन एज इंटरनेशनल रिलेशंस. सो आई थिंक एकदम फर्स्ट डे अगर आप बिना किसी बैकग्राउंड के आ रहे हैं तो सिलेबस समझना भी मुश्किल ही है. तो इसका क्या उपाय है? अब इसका उपाय ये है कि आप एक
नोटबुक लीजिए एंड आप देखिए कि सिलेबस के ब्रॉड एरियाज़ क्या हैं। जैसे एक ब्रॉड एरिया हो गया हिस्ट्री, एक ब्रॉड एरिया हो गया ज्योग्राफी, एक ब्रॉड एरिया हो गया सोसाइटी। आप ब्रॉड एरिया सबसे पहले देखिए, आप एक मैक्रो लेवल से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे एक माइक्रो एरिया में पहुंचिए। इट विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ओके। डोंट बी स्ट्रेस्ड कि मुझे जल्दी 2 दिन में क्लियर करना है, नो। तो आपने एक बार ब्रॉड एरियाज नोट कर लिए। फॉर एग्जाम्पल यू नोटेड डाउन सोसाइटी। नाउ इन सोसाइटी ऑल्सो you can note down the other broad areas in society. For example, society में आपने लिख लिया health हो गया, एक education हो गया, women हो गया. Now you have a list of your broad areas with you. Now when you prepare, keep that list with you which you have made, okay? And keep referring to that list. And slowly आप धीरे धीरे बढ़ेंगे उस point of time पे. And the last thing about starting the preparation I'd like to say is that जो भी आपके मन में वहम है उनको निकालिए. Don't be too focused on memorization of facts. Don't be too focused on questions that are very rare. Don't get scared about कि ये पूछ लिया, Mount Everest की height पूछ ली. No, just focus on understanding the preparation and the issues. Whatever you read, आप एक बेसिक सा न्यूज़ भी पढ़ रहे हैं फ्रंट पेज का, आप ओलंपिक्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करिए कि हाँ मुझे ये समझ में आया है और ये मेरे दिमाग में बैठा है. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन. दिस इज़ वेयर योर प्रिपरेशन बिगिनस. इसके पहले ना तो आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ना तो आप प्रीलिम्स MCQ सॉल्व कर सकते हैं, ना ही आप सिलेबस समझ सकते हैं. तो द फर्स्ट स्टेप इज़ मेंटल प्रिपरेशन एंड असेसिंग योरसेल्फ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.